आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तंदुरुस्त व तवाना और बहादुर लोग थे। शुजाअत व बहादुरी में वो अपनी मिसाल आप थे। जब उन्होंने बरे सग़ीर में कदम रखा तो उन्होंने राजपूतों के बहुत बड़े हिस्सा पर फतह करने के बाद उस पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने काफ़ी अरसा तक बरे सग़ीर की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया। आज वो कौम बरे सग़ीर पाक व हिंद के अलावा अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाकों में क़याम पज़ीर है और लोग आज इस कौम के लोगों को गुजर के नाम से याद करते हैं। इस वीडियो में आपसे मैं गुजर कौम की तारीख़ के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करूंगा। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। मैं हूं जावेद खान जदून और आप जावेद खान जदून यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, गुजर की वजह तस्मिया मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने अपने अपने अंदाज में लिखी और बयान की हैं। गुजरात की तारीख़ में बताया गया है कि इनके शहज़ादे बहुत बहादुर और दलेर थे, इसलिए पहले ये गर्जी के नाम से मशहूर हुए। गर्जी का लफ्ज़ पहले गर्जी बना और गर्जी से गर्जर और गर्जर से गुजर मशहूर हुआ। अगरचे जहांगीर उर्दू लुग़त के हवाले से गुजर हिंदी गुजरात से मंसूब राजपूतों की एक ज़ात या उनका कोई फ़र्द है। इनके पेशे से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने इनका पेशा ज़राअत या फिर माल मवेशी पालना या दूध फरोशी बताया है, बल्कि साथ उनकी ज़बान गोजरी की भी तस्दीक की है। अलबत्ता फ़रोज़ लगात में गुजर को बरे सग़ीर की एक ज़मींदार कौम बताया है। गुजर कौम बरे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में एक अहम कौम है। गुजरों की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यही वजह है कि इसके तहज़ीब व तमद्दन, मुआशरत, उसके रस्म व रवाज और इसकी बूद व बाश पर तारीख़दानों ने काफ़ी तहकीक की है। अगरचे बाज़ लिखारियों की रूह से राजा गीरा को गोजर माना जाए, इस बात की दलील है कि गुजर गंधारा के पुराने बासी हैं। मिस्टर D.R. बंदारा की तहकीक के मुताबिक ये कौम न सिर्फ पुराने ज़माने या वक्तों की है, बल्कि इसके अफराद जनूबी एशिया के वस्ती हिस्से के अलावा एशिया और यूरोप के साहिल पर भी आबाद थे। चीनी मुअर्रिखीन के मुताबिक हिंदुस्तान में गोजर सल्तनत मशरक़ से मगरब में 833 मील तक फैली हुई थी, जिसका दारुल हुकूमत बिन माल था। गोजर अहद में हिंदुस्तान अलग अलग इलाकों और छोटे छोटे रजवाड़ों में तकसीम था। हर इलाके पर कोई न कोई कबीला या कौम राज कर रही थी। ऐसे में गोजरों के अव्वलीन निशानात जो गोजरी विरसा की सूरत में आज भी मौजूद हों, उनको तलाश करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। गोजरों की भारत में आमद और उसके बाद उनके अरूज का अहद 5वीं सदी ईस्वी से शुरू होकर 12वीं सदी ईस्वी तक जा पहुँचता है। फिर भी पुरानी विरासतों की छानबीन से गोजर विरसे के निशानात मिल जाते हैं। इसी तरह तारीख़ गुजरात में शेख जमाल गोजर और हाफिज़ अब्दुल हक सियालकोटी कहते हैं कि इनकी सुकूनत व वतनीयत के साथ साथ उनका मज़हब भी तब्दील होता रहा। शाम में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मज़हब पर थे तो यूनान में आकर ईसाई हो गए। हिंदुस्तान में आए तो हिंदू मत के पैरोकार हो गए। मुसलमानों के ज़माने में उनके बहुत से कबाइल गुजरात, काठियावाड़, सूफिया इकराम की तबलीग व सोबत की बदौलत मुसलमान हो गए। लेकिन दक्कन, दिल्ली और गुजरात के नवाहात और यूपी सूबा उत्तर प्रदेश के गुजर अभी तक कदीम हिंदू मत पर कायम है। मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में ये ज़्यादातर खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और इक्का दुक्का हमले भी कर रहे थे। अकबर बादशाह ने दिल्ली के करीब इनके नाम गुजरात शहर आबाद करके इनको इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करने की तरफ तवज्जो दिलाई। साथ ही इनकी वजह से मुसाफिरों और राहगीरों को भी सुकून नसीब हुआ। हिंदुस्तान में इनकी मौजूदगी के बारे में तारीख़दानों के माबैन अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ तारीख़दानों का ख्याल है कि ये कबीले दरअसल हिंदुस्तान के कदीम तरीन बसने वालों में से हैं, जो बाद में आने वाली नस्लों के साथ मिल गए, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये अरब, ईरान या तुर्की से आए। ज़्यादातर तारीख़दानों के मुताबिक ये लोग जॉर्जिया यानी गुर्जिस्तान से भारत में दाखिल हुए और पूरे शुमाली हिंद में फैल गए। जनूबी हिंदुस्तान में इनकी नकल मकानी 6वीं सदी ईस्वी से 10वीं सदी ईस्वी तक जारी थी, जहाँ इन्होंने हिंदू मत इख्तियार कर लिया था, जिससे साबित होता है कि शुमाल मगरबी पहाड़ों से आते ही ये कौम पंजाब, इज़्लाह,
मुत्तहदा रजपूताना, वस्ती हिंद, बंगाल और मदारस, मुंबई वगैरह के अलावा हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में फैल गई। ये कौम जहाँ कहीं भी गई अपनी कौमी शनाख्त छोड़ आई। मसलन गाला, गोजरा, गुजरात, गुजर खान और गुजरांवाला वगैरह गुजर कौम की वजह से मसूम है। हर चंद इन इलाकों में गुजर सिर्फ ज़राती ज़िंदगी बसर करते हैं, ताहम ये मकामात इनकी मुस्तहकम रिहाइशगाहें हैं। इसके अलावा कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में भी ऐसे गाँव और इलाके मौजूद हैं जो गुजर कौम से मंसूब हैं। गुजरों की बड़ी आबादियाँ इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं और रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क भी गए हुए हैं। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में गुजरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम सूबों और कबायली इलाकों में ये लोग आबाद हैं। अफगानिस्तान में गुजर एक बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के गुजर मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदू मत मज़हब रखती है। भारत में सिख और पारसी गुजर भी रिहाइश पजीर हैं। जी नाजरीन, ये गुजरों की मुकम्मल तारीख नहीं है और ना ही एक छोटी सी वीडियो में इनकी तारीख को बयान किया जा सकता है। ये गुजरों का मुख्तसर सा तारुफ मैंने पेश किया है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।